I think what got to me was when people were asking me, how are you doing? And one day I thought, are they really asking me how I'm doing? Do they actually have the time to listen if I said I'm not feeling okay? Will they actually give me that moment and understand what I'm going through, or like just ask and yeah, I'm fine, oh great, everything's great, is everything really okay? And I wasn't okay, so I think that's what really got to me. रिश्तों में अगर ऑप्शन की बात करें तो एक लड़का लड़की देखते हैं कि हाँ अच्छा बिहेवियर है, अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, तो इस हिसाब से लड़कियां लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन है। कैसे? हम लड़के लोग एक लड़की मिल जाए यही आस में बैठे होते हैं कि एक तो मिल जाए। लड़की लोगों को लगता है कि वो परफेक्ट है, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। और ये गलत फहमी भी हम लड़के लोगों ने ही दी है कि हम उनके पीछे लगे रहते हैं। आप लड़के लोगों का इंस्टाग्राम खोल लो, हर लड़की को फॉलो करते हैं, भले लड़की फॉलो बैक कर रही है कि नहीं कर रही है। जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या जी, तुम्हारा फोटो है ना? परीक्षित जोशी जी 10th में टॉप किए थे। 12th में क्या लग रहा है, टॉप करोगे फिर से? नहीं सर, इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, तैयारी नहीं कर पाया हूँ ढंग से, फेल हो जाऊंगा। 12th में प्रेशर ज़्यादा आ गया? नहीं सर, एटीट्यूड आ गया। 10th क्लास में टॉप कर लिया, हर जगह पोस्टर बैनर सब लग गए, मोहल्ले का स्टार बन गया, आंटियों का फेवरेट, गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई 2। उसके बाद तो रात रात भर चैटें। हाँ, तो चैटें चलती रह गई हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। हाँ सर, इसी वजह से नहीं पढ़ पाया, इसलिए लग रहा है फेल हो जाऊंगा शायद। चिंता मत करो, तुम अकेले थोड़ी फेल होगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा गर्लफ्रेंड लोग भी फेल होगा ना। सर लड़कियाँ फेल नहीं होती सर, वो कर लेती हैं। लड़कियाँ फेल नहीं होती, हम लड़के लोग बेवकूफ़ होते हैं, हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। लड़कियाँ सोते सोते भी पढ़ लेती हैं, वो कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। सर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, आप पिछले 5 साल के कोई भी रिजल्ट उठा के देखो, CBSE बोर्ड, लोकल बोर्ड, यहाँ तक कि एयर होस्टेस के एग्जामिनेशन, लड़कियाँ हर जगह टॉप करती हैं। सर वो कर लेती है, वो पता नहीं कैसे करती है, वो कर लेती है, वो कर लेती है, आप कर लेती है, वो कर लेती है। ए तू क्या कर रहा है? घर जा, फेल होना है तेरे को, घर निकल। ये क्या है, ये किसने लगाया है? और ऐसा कर देती थी। 10 साल पहले की कहानी होगी, 5-7 साल पहले, तो वो जादू दिखाता, तो वो एक ऐसा जादू दिखाता था कि उसके हाथ में सिक्का होता था और वो कुछ ऐसे कर देता था, उसके हाथ में सिक्का नहीं होता था, फिर वो पैर ऐसे करता था, यहाँ से सिक्का निकाल, कभी ऐसे करता था, यहाँ से सिक्का निकाल देता था। हम लोग बड़े चिंतित थे, हमने कहा पैसा देंगे, बताओ ये करते कैसे? हमने कहा 500 रुपये देंगे, बताओ कैसे करते? तो उसको हमने 500 रुपये दिए, वो छोटा सा, फिर उसने दिखाया कि सिक्का तो उसी का हाथ में रहता है, वो सिक्का यही रहता है बट दिखता नहीं है, और फिर वो जहां से मैं वहीं से छूटा वहां से सिक्का निकल जाता है, तो जहां वहां सिक्का होते नहीं, हाथ ही में रहते उसके सिक्के। तो फिर हमने करने का सोचा, बट हम नहीं कर पाते थे, हमारा सिक्का दिख जाता था, पता चल जाता था, फिर हमने कहा तू कर, वो करता था, नहीं दिखता था, पता ही नहीं चलता था। तो व्हाट हैपेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टेप जानने से कोई जादूगर नहीं होता, स्टेप की कितनी बार उसने रेपिटेशन की है उससे वो जादूगर होता है, राइट? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिपीटेड योर नॉलेज? Knowledge gained will never make you magic. Knowledge repeated again and again for many a time can make you magic. आपके पास कोई नॉलेज है, उससे आप दुनिया को सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। स्टेप तो हम भी सीख गए थे 500 रुपए देके उसको, हमने भी 500 रुपए देके स्टेप सीख लिया कि वो करता क्या एग्जैक्टली, हम जाने कि वो क्या करता है, लेकिन क्या हम कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। वो क्यों कर ले रहा था? क्योंकि वो वर्षों से कर रहा था, उसने मास्टरी हासिल कर ली थी। स्टेप जानने से हम जादूगर नहीं हो गए, स्टेप वो भी जानता है, स्टेप मैं भी जानता था, हम 2-3 लोग और भी जानते थे, फिर भी उतने लोगों पे जादूगर वही था, क्योंकि एक काम उसने हम सब ज्यादा किया था, वो थी प्रैक्टिस, रेपिटेशन। रेपिटेशन मेक्स यू मैजिक। अगर आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं तो आप उस चीज के जादूगर हो सकते हैं, चाहे वो चीज कुछ भी क्यों ना हो। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? We don't repeat actually, right? हम रिपीट नहीं करना चाहते, बहुत कम रिपीट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आपको कोई नई बात पता चलती है ना, नई बात समझ रहे हैं, नया ट्रिक सेल्स में, कोई इन्विटेशन का नया फॉर्मूला, कोई फॉलो अप का नया स्टाइल, या कोई क्लोजिंग का नया सवाल, जब आपको पता चलेगा
चलेगा नया नया, तो आप बहुत उत्साहित होंगे उस चीज को और आप उसको लेके बहुत सारा काम करेंगे और खतरनाक काम करेंगे कुछ महीने तक, या 1-2 बार या 10 बार, लेकिन उसके बाद से आप उसको छोड़ के कुछ और नया खोजेंगे। उसके बाद आप उस चीज को भूल के, उस चीज को छोड़ के फिर कुछ नया खोजने लगते हैं कि कोई और ट्रिक मिल जाए, कोई और फॉर्मूला मिल जाए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है इसका कोई और स्क्रिप्ट मिल जाए, क्लोजिंग कैसे करनी है इसकी कोई और स्क्रिप्ट मिल जाए, बात करनी है इसका कोई और, आप फिर से दूसरी चीज खोजने लगते हैं और वो जो चीज मिली थी उससे आपका इंटरेस्ट जाने लगता है। आप बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह काम करते हैं जो नई चीजों में काफी इंटरेस्टेड होता है। एक साधारण इंसान को नई चीज दिखा दीजिए, वो काफी इंटरेस्टेड होगा। एक इंसान नई कार लेके आता है, वो बहुत इंटरेस्टेड होता है। एक इंसान नया साइकिल लेता है, बड़ा इंटरेस्टेड होता है। और नया नया बाइक खरीदेगा तो रोज सुबह सुबह चलाएगा। नया कपड़ा पहनेगा, जब तक वो नया तब तक काफी इंटरेस्ट है। लेकिन अगर नॉलेज के साथ भी आपका व्यवहार बिल्कुल सेम है जैसे चीजों के साथ है, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। You're missing something very big. If you have the same kind of tendency with your knowledge, with your tricks that you have in your things, you're missing a great thing. You're missing the mastery. मैंने अपने वेबिनार्स में, चीजों में, या फिर आपने भी कई किताबों में, वीडियोस में बहुत सारे ट्रिक्स सीखे होंगे, बहुत सारे तरीके सीखे होंगे। लेकिन मैं आपको शर्त यह बता रहा हूं कि आज से 1 साल पहले किसी वेबिनार में अगर मैंने कोई तरीका बताया था कि ऑनलाइन किसी से कैसे बात करनी चाहिए, उसका स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए, तो वो स्क्रिप्ट जब मैंने उन 200-400 लोगों को बताया था उस वेबिनार में, आज वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। They have left it. यूरेल पर जाएंगे। इंसान कोई भी गंदी चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहता। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सफलता किसी नेगेटिविटी से भरे गंदे इंसान को गले लगाए? आप अपने घर में पूजा रूम कितने ही शानदार बना लें, आप किसी मंदिर के कमरे पर अपना नाम गुदवा लें, आप लाखों का डोनेशन दे दें, आप कुछ भी कर लें, अगर दिमाग अंदर से गंदा है तो कुछ नहीं हो सकता। योर माइंड शुड बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखें, सफल लोगों को आप कुछ दिन के लिए याद रख सकते हैं। एलन मास्क को आप अगले 50 साल तक याद रख लोगे, उसके बाद उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन साथियों, जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं, लोग उनको सदियों तक याद रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, भगत सिंह, सदियों बाद भी इनका नाम अमर रहेगा, क्योंकि ये लोग बाहर से नहीं अंदर से खूबसूरत थे, इनके थॉट्स खूबसूरत थे, ये लोग पॉजिटिव सोचते थे। देखो भाई, जिस तरह आप अपने चेहरे को गोरा करने के लिए फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, उसी तरह अपने मन को गोरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की क्रीम लगानी होगी। और मजे की बात यह, ये क्रीम आपको रोज लगानी होगी। जरा सोचिए, अगर अपना चेहरा साफ सुथरा रखते हैं तो मेंटेलिटी साफ सुथरी क्यों ना रखें? आप अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, घर की गंदगी को साफ करने के लिए महंगी वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं, पानी साफ पीना हो तो बढ़िया वाटर प्यूरिफायर लगवाते हैं। यानी आप हर जगह गंदगी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचें और मुझे बताएं, आप अपने मन की गंदगी को हटाने और वहां सफाई करने के लिए रोज क्या काम करते हैं? मैक्सिमम लोग काबिल होते हुए भी सफल नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैक्सिमम काबिल लोग नेगेटिव चीजों पर पॉजिटिव चीजों से ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे किसी इंसान के चेहरे पर मुहासा आ जाए तो उस इंसान का सारा ध्यान अपने सारे सुंदर शरीर से हटकर सीधा उस मुहासे पर चला जाएगा। वह उसी पर फोकस करेगा, शीशे में उसी को देखता रहेगा और बाकी शरीर की सुंदरता पर ध्यान नहीं देगा। अरे मेरे भाई, ये मुहासा हमेशा रहने वाला नहीं, क्यों फोकस कर रहे हो और अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो? ऐसे ही असफलता, फेलियर हमें